मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। आई होप आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि हमारे महादेव की कृपा सब पर है। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बनाए रखें और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। चलिए गाइज, आप लोग के महादेव के बारे में कुछ शिव पुराण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कुछ लिखा हुआ शब्द को आपको सुना रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। भाग्य रेखा को कोई नहीं बदल सकता। जो भाग में होना होगा ना, हमारे महादेव बोलते हैं, हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम तो भाग्य रेखा में जो भाग्य में लिखा रहेगा ना, वो होकर ही रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। किसी देवी देवता को भी पूजा कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, उनको कोई नहीं बदल सकता। कहीं भी जाइए, कहीं तीर्थ स्थान को बहुत बड़ा जग भी कर लीजिएगा ना, भाग रेखा नहीं बदल सकता, वो होकर ही रहेगा। जो कर्म में लिखा हुआ है तो वो होकर ही रहेगा। लेकिन उस भाग रेखा को हमारे महादेव ही बदल सकते हैं। उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। वो महादेव ही ऐसे हैं। सारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता जो हैं, उनमें सबसे महादेव जो है वो भाग रेखा को भी बदल देते हैं। कहिए कैसे? एक शिव पुराण के अनुसार, कथा के अनुसार है कि एक माँ रहती थी, एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके पास एक माँ थी, उसके पति नहीं थे। एक बच्चा था उसके पास। उसके बच्चा जब बाहर जाता होता था ना खेलने उलने, तो उसे जब थोड़ा सा जन्म होकर थोड़ा डबल हुआ तो जाता था खेलने उलने, तो उसे सब चिढ़ाता था कि इसके पास तो खाने के 2 वक्त की रोटी की भी उसकी कमी थी। तो वो अपनी माँ से बोलती थी कि माँ ये क्या हो गया, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं फटा चिटा कपड़ा भी पहनते हैं, मेरा भाग। तो माँ समझाते थे कि बेटा मेरे भाग में नहीं है तो हम कहाँ से लाए। तो बोले भाग्य कहाँ मिलेगा? तो बोलते बेटा भाग कहीं नहीं मिलता, भगवान वो लिखते हैं। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो चलो, तो वो माँ बताई भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान जंगल में मिलेंगे। तो वो जंगल की ओर उसके बच्चे चले गए। खोजते 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 को बहुत रो रहा था, रात हो गया। वो जाकर, रात नहीं शाम हुआ, थक गया, बच्चा था, बालक था, वो जाकर सो गया। जब वो फिर टूंट शायद कुछ हो गया तो वो जाकर सो गया। उसके बाद माँ ये क्या लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान उधर से गुजर रहे थे, तो देखे कि ये क्या, तो भेष धारण कर करके एक औरत के भेष धारण करके माँ लक्ष्मी आई इनके पास। बोले कि ये क्या हो गया, बच्चा को उठाएं। तो उसके बाद बच्चा उठा, तो बोले कि बच्चा का पूरा कहानी सुने। तो इनको दया लग गया। तो भगवान जी बोले चलो तुझे एक वरदान दे देते। तो उनको माँ पार्वती के आग्रह से उनको विष्णु भगवान बोले कि इसे नहीं, इसके भाग में नहीं लिखा है, दे देंगे भी ना तो इसके पास नहीं रहेगा। वो जा करके दे दिए। क्या दे दिए? तो एक सोने का हीरे का हार दे दिए। हार देने के बाद वो बच्चा फिर आया, वो हार भी गुम हो गया। इसका वर्णन बहुत ज़्यादा, लेकिन हम शॉर्ट में कह रहे हैं, बहुत छोटा में कह रहे हैं कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। गुम हो गया। फिर उसकी माँ, फिर दूसरे दिन वो बच्चा आया, फिर जंगल की ओर फिर ढूंढा, फिर उससे भगवान मिले। तो उनके बाद फिर भगवान ने उन्हें क्या दिए? एक क्या कहते हैं, एक अंगूठी दिए। वो अंगूठी में गया, रास्ते में उसे तालाब में पानी पीने गया, एक मछली निगल गया। उसके बाद फिर आया, फिर भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे दे दो दे दो दो। तो बोले कि इसके भाग में कुछ नहीं लिखा हो तो हम देकर ही क्या करेंगे, फिर भी दिए। तो बोले कि तब वो भी गुम हो गया। एक लोटा क्या कहते हैं हीरा दे दियो, वो हीरा भी गुम हो गया। अब करे तो क्या करें? उसके बाद अब फिर आया, फिर वो बच्चा आया ये पास में। तो अंत में भगवान हार कर बोले कि तुम कहीं मत जाओ, कि कहीं नहीं कुछ मिलेगा, भाग में तुम्हारा है वही रहेगा, लेकिन तुम सबसे पहले तुम महादेव के चौखट पर जाओ, वहाँ भाग लक्ष्मी भाग्य माता रोज रहती है, वहीं पर तुम जाओ, वहीं पर भाग रेखा तुम्हें बदल जाएगा। वो महादेव के ओर मंदिर में रोज गए, बच्चा जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था। वो माने रोज करता था, महादेव चौखट पर जाकर के विनती करता था कि मुझे भगवान महादेव मुझे दिए। तो महादेव ने फिर उनको, हम ये बहुत शॉर्ट में बताए हैं, इसका वर्णन थोड़ा सा बहुत बड़ा है, तो हम इस शॉर्ट में कहें महादेव ने उन्हें भाग्य रेखा बदल दिए। बोले कि चलो तुझे भाग दे देते हैं। तो वो भाग रेखा बदल गया। तो वहाँ जा कर के एक भाग जो माता थी, उनको वो एक साधारण नारी के भेष में आकर के उन्हें एक सोने के हार अंगूठी दे दिया। वो लेकर आया, माने थोड़ा सा दे दिए।
तो वहाँ से फिर चला घर पर आया तो देखा रास्ते में एक सूखा पेड़ पर उसका हार लटका हुआ था, हार भी मिल गया। उसके बाद एक कहीं बैठा हुआ था तो वहाँ एक मटका मिला, तो मटका में कलश में जिसका उसका जितना सोना हीरा जो भुला गया था वो भी मिल गया। उसके बाद घर पर गया, उसकी माँ मछली लेकर आई थी, तब मछली क्या हुआ ना, वो मर गया था। तो मछली के जब चीरने गई उसकी माँ तो उसमें देखती अंगूठी, जो अंगूठी निगल गया था। देखिए तो उसके भाग्य से सारा धन भी मिल गया, भाग्य रेखा जब ये बदला तो, और वो करोड़पति हो गया। तो हमारे कौन कहता है हमारे महादेव भाग नहीं बदलते? भगवान हमारे महादेव जो है, महादेव मेरे तो गुरु है, मैंने तो महादेव को गुरु माना था। कोई देवी देवता का हिम्मत नहीं है कि वो भाग्य रेखा को भी बदल दे, लेकिन हमारे महादेव एक ऐसे हैं जो भाग्य रेखा को भी बदल देते हैं। तो क्यों न हम उस महादेव परमात्मा को समझे और उसके ओर चले। तो महादेव में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, उन्होंने भाग्य रेखा को भी बदल देते हैं। चलिए गाइज, चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा।